मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और डराने वाली खबर आ रही है। जिस शांति समझौते और सीज फायर की उम्मीद में पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, वो महज 24 घंटों के भीतर ही ढहता हुआ नजर आया। सवालों के घेरे में है अमेरिका और ईरान के बीच हुई वो सीज फायर डील जिसे अभी ठीक से सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में परमानेंट शांति के लिए बातचीत की मेज सजनी थी, लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले ही ईरान ने इसे बेमतलब करार दे दिया है। ईरान का आरोप है कि समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि इसकी शर्तों को बेरहमी से तोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा था या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि सीज फायर की 10 प्रमुख शर्तों में से 3 का उल्लंघन हो चुका है। उनके मुताबिक जब बुनियाद ही हिला दी गई हो तो फिर बातचीत का कोई औचित्य नहीं बचता। अब समझिए वो 3 बड़ी वजह क्या है। पहली और सबसे बड़ी वजह है लेबनान। समझौते के वक्त पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया को भरोसा दिलाया था कि ये सीज फायर यूनिवर्सल होगा, यानी लेबनान और बाकी सभी इलाकों में तुरंत लागू होगा। लेकिन हकीकत क्या निकली? इजराइल ने लेबनान पर अब तक की सबसे भयावह बमबारी शुरू कर दी। ईरान का कहना है कि जब लेबनान जल रहा है तो हम इसे सीज फायर कैसे मान लें। बात सिर्फ बमबारी तक सीमित नहीं है। दूसरी शर्त के उल्लंघन ने ईरान को सीधे तौर पर भड़का दिया है। ईरान के फार्स प्रांत के लार शहर में एक घुसपैठ करने वाले ड्रोन को मार गिराया गया है। ईरान का दावा यह है कि ये उसके हवाई क्षेत्र का स्पष्ट उल्लंघन है, जबकि सीज फायर की शर्तों में ये साफ लिखा था कि ईरान की सरहदों का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही तीसरी सबसे तकनीकी और अहम शर्त थी यूरेनियम संवर्धन, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार। समझौते के 6ठे पॉइंट में ईरान के इस हक को स्वीकार किया गया था, लेकिन अब अमेरिका और उसके सहयोगी इस अधिकार को ही नकार रहे हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया है कि जिस समझौते को लागू होने से पहले ही कुचल दिया गया हो, उस पर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। कुल मिलाकर इस वक्त मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां से वापसी का रास्ता बहुत धुंधला है। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार है जो अपनी शर्तों पर शांति चाहती है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो अपने आत्मसम्मान और रणनीतिक हितों से समझौता करने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत अब एक बड़े सवालिया निशान के नीचे दब गई है। अगर ये समझौता पूरी तरह टूट जाता है तो लेबनान से लेकर हॉर्मूज की खाड़ी तक ऐसी आग लगेगी जिसे बुझाना शायद किसी के बस में नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या बिचौलिए की भूमिका निभा रहे देश इस बिखरती हुई डील को बचा पाएंगे या फिर दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की गवाह बनने वाली है।